कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है। जनरली अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जनरली ये किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम, आप जानते ही होंगे, 1 से इन्फिनिटी तक। फिर उसके बाद आया होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट हुआ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है उसके बाद आया इंटीजर। इंटीजर हमें 3 टाइप के मिलते थे, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर। तो इस टाइप से आपको 3 नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, तो ये 3 टाइप से नंबर मिल गए इंटीजर्स। फिर उसके बाद आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो कि हमारा p/q की फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन में मिलता है और डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। फिर उसके बाद आया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो कि नॉट p/q फॉर्म में, नॉट p/q फॉर्म एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, होगा भी नहीं क्योंकि जब फ्रैक्शन में नहीं होगा तो वो ज़ीरो नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 10th क्लास में रियल नंबर, यानी रियल नंबर, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर जो थे दैट इज कॉल्ड, ये सारे के सारे कैटेगरी बनाते थे रियल नंबर। अब इनसे अलावा एक ऐसा नंबर है जिसकी हम बात करेंगे अब, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? जनरली अगर हम बात करें, रियल नंबर एक ऐसा नंबर हो गया, तो इसको 2 टाइप से समझते हैं, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां मैंने लिखा रियल नंबर और यहां लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर अगर मैं क्वेश्चन देता हूं x² - 25 इक्वल टू 0, तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? और एक क्वेश्चन मैंने इधर दिया x² - +25 इक्वल टू 0। दोनों क्वेश्चन में बस फर्क है क्या? एक प्लस माइनस का फर्क है, बस छोटा सा फर्क है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो यहाँ पर x² माइनस का 25 उधर जाएगा, प्लस का 25 स्क्वायर है, √25 में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि 2 सॉल्यूशन मिल गए, यानी कि +-5, यानी इसके 2 सॉल्यूशन मिल गए। एक बार x की वैल्यू 5 आएगी, एक बार x की वैल्यू -5 आएगी, यानी 2 पेयर बना रहा है। लेकिन अब इस क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो x² प्लस का उधर जाएगा -25, देन स्क्वायर है तो अब जाएगा ये क्या, रूट -25। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या कॉम्प्लिकेटेड हो गया? क्योंकि पेयर नहीं बन रहा। आपको पेयर अगर बनाना था तो आपको क्या बनाना है, या तो दोनों माइनस के होने चाहिए या दोनों प्लस के होने चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस सिचुएशन में क्या ऑप्शन आएगा, या तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी इसका पेयर बन ही नहीं रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये तो ये नंबर रियल नंबर है ही नहीं। तो यही नंबर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या, माइनस अलग कर लेंगे और √25 अलग कर लेंगे। यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एक्सपोनेंट एंड पावर में, √a इंटू √b, देन प्रॉपर्टी बनती है √ab। √a √b को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनता है, √ab। तो यहां पर भी हम ध्यान से देखें तो मैंने भी इसको 2 हिस्सों में बांट लिया, √-1 इंटू √25। अब √25 की वैल्यू हमारे पास होती है, क्या होती है, +-5, और इसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, आई। क्या बोलते हैं, आई का नाम हो गया आयोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, आई से आयोटा एक नया वर्ड आ गया। तो यानी कि हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, +-5i। इसकी वैल्यू क्या आ गई, +-5i। हाँ, माइनस भी ले सकते हैं, -5i +5i दोनों बनेगा, क्योंकि वो प्लस माइनस तो इसको बता रहा है ना, √25 को बता रहा है। आई तो सिर्फ इसकी वैल्यू है, √-1 की वैल्यू। हाँ, रूट के अंदर कोई भी डिजिट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक और डेमो ले सकते हो, बताओ जरा कुछ और डेमो। जैसे रूट के अंदर मैंने ले लिया, हाँ नंबर बोलो, -36, ठीक है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ √-1 इंटू √36। क्या लिख सकता हूँ क्या? स्प्लिट कर दिया मैंने, 36 बन जा 36, इसकी जगह पर आई, और ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है +-6। देन होल आंसर क्या मिला +-6 आई। आ गया समझ में? तो कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या सभी नंबरों को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं क्या? तो मैंने बोला 5 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, ये रियल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे बन गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर? 0 आई, 0 को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने पढ़ लिया किसी भी नंबर को हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो क्या 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, 0 + 0i बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी नंबर शुड बी क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ही बनेगा। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब हमें समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है कैसे? Z से। छोटा सा Z बनाएंगे, बड़ा Z नहीं बनाएंगे, कैपिटल Z बना देंगे तो ये बन जाएगा इंटीजर। ठीक है, तो हमने इसको किससे बनाया, रिप्रेजेंट किया? स्मॉल z। अब स्मॉल z से इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? a + ib, a + ib। a का मतलब ये जो पहला नंबर है दैट इज कॉल्ड आरी, आरी बोले तो रियल नंबर, और ये जो दूसरा नंबर है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर समझ में आ गया? पहले वाले को रियल, दूसरे वाले को इमेजिनरी, और दोनों मिल जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। कोई डाउट इसमें? नहीं। तो अब करते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये जेड मॉडुलस, जेड बार, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। और इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, इसके नाम है। अब कॉन्जुगेट में ध्यान से देखना, क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ है क्या? z = a + ib। मुझे इसका क्या करना है? कॉन्जुगेट करना है। देन आंसर a - ib। बस हो गया आंसर। क्या किया? ध्यान से देख रहा, क्या किया मैंने? प्लस का माइनस कर दिया। अगर माइनस होगा तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैंने दिया एक z की वैल्यू -5i, 5 + 7i। देन आंसर, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? जल्दी बताओ फटाफट जल्दी, इसका कॉन्जुगेट। हाँ, क्या क्या? 5 - पक्का? अब सही है। रियल नंबर का आप साइन चेंज नहीं कर सकते, रियल नंबर जैसा है वैसे ही होगा। साइन चेंज किसका करना है? इमेजिनरी नंबर का। याद रहेगा, सिर्फ इसका साइन चेंज करना है, ये वाला जो साइन रहेगा वो वही रहेगा। नेक्स्ट, अब आते हैं मॉडुलस। मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है √a² + b²। अब आपको a और b दिखाई दे रहे हैं ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे a और b। तो क्या इसमें भी a और b दिखाई दे रहे हैं? तो a क्या है? a क्या है? -5, और b क्या है? 7 ओनली। i नहीं लेना। क्या नहीं लेना? i। देन आंसर क्या आएगा बताओ? मॉडुलस -5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लेंगे, देन आंसर 60, 17 4। बस यही है। क्लियर? मॉडुलस समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ में आ गया कैसे डिनोट किया जाता है? z से स्मॉल z, a + ib की फॉर्म में। मॉडुलस का फॉर्मूला समझ में आ गया, √a² + b²। कॉन्जुगेट का मतलब समझ में आ गया, a + i साइन चेंज मतलब, ठीक है, उसका पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या है? अभी मैंने बताया √-1, √-1 की वैल्यू क्या बताई? i।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। फिर आई की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बता सकते हो क्या? आई की पावर 3 की वैल्यू क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई की पावर 2, आई की पावर 2 इंटू आई लिख सकते हैं क्या? और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 इंटू आई कर दे तो हमारे पास एक नई वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? आई की पावर 3 की वैल्यू क्लियर है? तो क्या आई की पावर 4 की वैल्यू बता सकते हो क्या? आई की पावर 4 की वैल्यू, तो आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों 1 आ गई? फिर से वही प्रॉपर्टी, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, देन आंसर विल बी +1। क्लियर है? 4 वैल्यू हमें याद रखनी है। क्या ये 4 वैल्यू हमें से याद रखनी है सारी, ये 4 वैल्यू। अब इस 4 वैल्यू पर हम बाकी सारी वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 1, आई की पावर 34 की वैल्यू निकालनी है। अब 34 आई की पावर 34, चलो 4 का टेबल आता है, 4 का टेबल पढ़ेंगे बस, सिंपल सी बात है। 4 9 जा 36 ज़्यादा हो गया सॉरी, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, कितना बचा? समझ में आ गया? 4 8 32 और 2 34। अब इसको सिंप्लीफाई, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, प्रॉपर्टी कहती थी ए की पावर m प्लस n, शायद कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये प्लस एम एन है। तो क्या इसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? अब आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 की पावर कितनी 8, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देन आंसर मल्टीप्लाई करें, आंसर -1। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन देता हूं थोड़ा सा डिफरेंट, फटाफट नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। देता हूं फिर एक क्वेश्चन देता हूं बढ़िया सा, एक खतरनाक सा, और ट्राई करना ज़रा। तो मैं क्वेश्चन यहाँ बगल में से दे देता हूँ और ये ट्राई करो ज़रा। तो आई की पावर 34 प्लस आई की पावर 36 प्लस आई की पावर 38 डिवाइडेड बाय आई की पावर 32 प्लस आई की पावर 34 प्लस आई की पावर 36 की वैल्यू क्या आएगी? सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पॉज द वीडियो। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी की फॉर्म में करना है। ठीक है, a एंड b आर रियल नंबर है और ये हमारे पास क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर माइनस फिर √-1 की होल पावर 4x प्लस 3। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं √-1 की वैल्यू क्या होती है i होती है। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर माइनस और इसकी जगह i लिख लेते हैं और होल पावर 4x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमने पढ़ रखा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। प्रॉपर्टी कहती है ए की पावर m प्लस n। तो हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से करते हैं सेपरेट। तो -i की पावर 4x इंटू आई की पावर 3। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, दो हिस्सों में ब्रेकआउट कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, ये पावर है। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है ए की पावर m की पावर n। प्रॉपर्टी थी ए की पावर m इंटू n। ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो i माइनस आई। ठीक है, और यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर भी -i आएगा। तो यहाँ पर भी हमने -i की पावर 4 अंदर कर ली और x बाहर कर लिया। ठीक है, 4 अंदर और x बाहर। यहाँ पर देखो i की पावर -3 है, वैसे तो नेगेटिव 3 बार है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, और i की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है -i। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या मिला +i, यहाँ पर तो हो गया i। अब यहाँ पर i की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, 1 और i जो है 4 बार है यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना लेगा तो 1 की पावर x मिल गया यहाँ पर। अब 1 की पावर x को जब भी मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा i मिलेगा। अब फाइनल आंसर हमारा i आ चुका, लेकिन मुझे किस फॉर्म में रखना है a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, a इज अ रियल नंबर है नहीं, यस है। इमेजिनरी नंबर तो है ही,
1i। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमने जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ये i की पावर 4, ये i की पावर x है ना, x है वेरिएबल है, x के वेरिएबल, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, 1 की पावर n हो तब भी 1 ही बोलते हैं, समझ में आया। 1 की पावर कुछ भी मानी जाती है तो वो 1 ही मानी जाती है, ठीक है। तो फाइनल आंसर i मिला, और i मिल गया तो हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो 0 + 1i। स्टॉप कर दे।